17 पुलिस को सस्पेंड किया गया। पुलिस का तो कोई जाति दुश्मनी नहीं था उन गुंडों से, पुलिस का कोई जाति दुश्मनी था। पुलिस तो बेचारा नौकरी कर रहा है, जहाँ भी अभी कोई भी झमेला हो रहा ऑल ओवर इंडिया में पुलिस को फर्स्ट से सस्पेंड किया जा रहा है। पुलिस सस्पेंड नहीं पुलिस जब सस्पेंड हो रहा है, पुलिस की अपने मर्जी से मारा नहीं, लेकिन सस्पेक्ट है। अरे भाई तो ऑर्डर कौन दिया उसको? ऑर्डर क्यों ऑर्डर कौन दिया? ऑर्डर फॉलो करेंगे, आप मुझे आके मार दीजिएगा, आप मुझे आके मार दीजिएगा, आप मुझे आके मार दीजिएगा। ऑर्डर कौन आप दिया? पुलिस के कस्टडी में हैं, कोई आके मार देगा। पुलिस के अंदर हिम्मत कैसे हो गया मार दे किसी को? नहीं, मैं डिसएग्री गोली मरवा दे। नहीं, मैं जो डिसएग्री सुपर वहाँ का सीएम को सस्पेंड किया। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। पुलिस को जहाँ कुछ पुलिस झमेला हो, पुलिस को सस्पेंड। पुलिस का बेचारा नौकरी करने आया यहाँ पे, उसको सस्पेंड। लेकिन पुलिस का भी उसमें पुलिस का दबाव किसका है? वो आप दबाव पुलिस की पॉलिटिकल दबाव। आंटी बोली थी कि गोली मरवा दो। पुलिस पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। पुलिस का माँ बहन का रेप किया था, पुलिस पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। पॉलिटिकल जो असल मुद्दा है उसको पकड़िए, लेकिन पुलिस को खाली सस्पेंड कर दीजिए। नहीं तो बेचारा नौकरी कर रहा है, उसको सस्पेंड कर। नहीं, आप जहाँ देखो उधर आर्मी को सस्पेंड कर। पुलिस को क्लीन चिट आप नहीं दे सकते। पुलिस को सीएम को भी तो क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए, उसको भी सस्पेंड कीजिए। हम तो हुकूमत को वहाँ का भी जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है उसको भी सस्पेंड कीजिए। हाँ एकदम, जो मतलब टॉप लेवल पे पुलिस है उसको सस्पेंड कीजिए। 17 को मुर्गी का बच्चा लोग को सस्पेंड कर रखा होगा है। आप पुलिस को क्लीन चिट नहीं हर जगह जहाँ कोई भी अटैक, कहीं भी किसी के तरह का मारा मारी, 15 पुलिस को सस्पेंड कीजिए, केला खत्म। अभी असल चोर को पकड़, मुर्गी का बच्चा लोग को सामने रखे का क्या फायदा होगा? जो असल पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है उसको पकड़ो। अम्बेडकर जी पहले ही बोल चुके हैं कि अगर इस संविधान का कोई मिस यूज करेगा तो सबसे पहले मैं इसी संविधान को जला दूंगा। तो बात को इसको गौर करने की बात है कि योगी जी जो है अपना मनमानी करते हैं, लेकिन उनको कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, गुंडा है, बदमाश है, बाहुबली है, माफिया है, उसको कोर्ट सजा देगी ना, कि हम आम जनता सजा देंगे या फिर सरकार सीएम पीएम ये ऑर्डर दे देंगे मार दो उनको, जान से खत्म हो जाए। अगर मिट्टी में मिलाइए, समुंदर में मिलाइए, दरियाओं में मिलाइए, हवा में उड़ा दीजिए, जहां भी उड़ाना है उड़ा दीजिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ होना चाहिए ना। बिना लॉ एंड ऑर्डर के अगर मान लीजिए वो किसी को मारा जा रहा है, किसी का एनकाउंटर किया जा रहा है, अगर वो गुनहगार नहीं है तो क्या वो योगी जी उनका बच्चा को वापस कर देंगे? मिट्टी में मिला देंगे, ठीक बात है, मिट्टी से वापस ला पाएंगे? अगर कोई बेगुनाहगार मर गया तो, या इनकाउंटर किसी बेगुनाहगार का हो गया तो। योगी जी को ये भी समझना, देखिए सब पॉलिटिक्स है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को डराना है। अरे डरा के क्या कीजिएगा? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 5 साल, 10 साल डराइएगा। जब ये बाहुबली थे जिस वक्त, तो उस वक्त जिनका हुकूमत था तो उस वक्त बाहुबली थे। आज आपकी हुकूमत है, आप बाहुबलीगिरी कर रहे हैं। तो कल को जब पावर पलटेगा, चेयर पे कोई और आएगा, तो फिर आप कोई मिट्टी में मिला देंगे, फिर बोलो तो फिर कहाँ जाइएगा? उस वक्त तो रोइएगा, जैसे योगी जी रोते थे कि हमारी बात कोई सुनी नहीं जाती, और असेंबली में खड़े होकर रोते थे कि हमारी बात सुनते नहीं, हमें दबाया जा रहा। अभी तो आप भी दबा रहे हैं, सेम काम को रिपीट कर रहे हैं। देखो, गुंडाई से गुंडाई वजूद में आएगा, कभी इंसानियत वजूद में नहीं आएगा। ताजी से हादसा कैसे हो सकता है? हादसा होता है कि अननोइंगली, हादसा उसको कहते हैं। प्री प्लान, पहले बच्चे को मारो उसका, फिर उसका बाप को, चचा को मार दो। पूरा प्री प्लान है। अभी आप कोई किसी भी जेल खाने में जाके किसी को मार दीजिएगा? यहाँ लोकल थाना में आप जाके किसी को छोड़ा ही नहीं सकते हैं अगर बेगुनाहगार है, गुनाहगार नहीं है, या फिर गुनाह किया है, नहीं किया, कुछ भी किया है, थाना से जाकर छोड़ा नहीं सकते, उसको जेल में गोली मार देगा कोई ना। जेल है कि मतलब चौक बाजार है ना जी? कोई मार्केट तो है नहीं कि कोई अभी आया गोली मार के निकल दिया। तो जेल है ना, जेल में उसमें जेलर होंगे, बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, ये सब प्री प्लान्ड है। और सबसे बड़ी बात है, आम इंसानों को समझना चाहिए कि जिसका पावर है उसके पावर में मगन होके और उस नशे में डूब के अगर किसी को आप मारते हैं, कल को ये भी याद रखिए कि पावर जब पलटेगा तो आपका भी बारी आएगा। जिस तरह अतीक और जिनका इनकाउंटर किया गया वैसे उसी तरह आपका भी इनकाउंटर किया जाएगा। तो देखो, कोई भी यहाँ पे जो बाहुबली है कोई नेता नहीं है, नेता का बच्चा नहीं है, आम आदमी है। वो लोग थोड़ा सा खाने पीने या फिर पावर के नशे में चूर होके किसी का इज्जत लूट लेते हैं, किसी को जान से मार देते हैं, है ना। और समझना चाहिए, सिंपल सी बात है, बात को ये समझ, अगर कोई इसमें कोई नारा लगाता है राम का या फिर कोई रहीम का, तो अगर अतीक अहमद के कत्ल से राम जिंदा नहीं हो जाएगा और अतीक अहमद के बच जाने से इस्लाम बहुत ऊपर नहीं चला जाएगा। बात को इससे धर्म से क्या लेन देन है इसका? राम से और रहीम से इसका क्या लेना? गुंडा है, गुंडा को मारा है, लेकिन उसको प्रोसेस से मारना चाहिए।
कोर्ट ऑर्डर देता इनको कि मतलब प्रोसिक्यूट करना है इनको, तो एक बात होती। लेकिन अब वो खुद की मर्जी से जेल में डाल के रास्ते में पकड़ के गोली मार देते, यहाँ से वो भागा वहाँ से वो भागा। तो जाने का वो तो पता, उससे पहले उनके बच्चे को जो इनकाउंटर किया गया था उसमें तो पूरा ओपनली दिखाया गया है कि दूसरी रास्ते से आने का कोई जगह ही नहीं है, सामने में वॉल है और गाड़ी तो उड़ के नहीं आएगा। अब तो ऐसा कोई मतलब एलन मस्क कोई गाड़ी बना नहीं दिया कि रास्ता में चलते तो उड़ना शुरू कर दे। जिस तरह से मतलब पुलिस ने रिपोर्ट एफआईआर में लिखा हुआ है कि हमारी एक गाड़ी यहाँ से उनको फॉलोअप करते हुए जा रही थी, वहाँ से एक गाड़ी और एसटीएफ की टीम थी, तो वहाँ पे तो बाकायदा 6-7 फुट का दीवार है, वहाँ से वो गाड़ी क्या टपक उड़ के तो आई नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये समझना चाहिए गुंडाई खत्म होना चाहिए, गुंडाई हर तरफ से खत्म होना चाहिए। इंसान को जीना है, अब गोली मार के किसी को मार देना कोई तो हल नहीं है ना इसका। तो ये आज सरकार कर रही है, कल आम जनता में अगर ये चीज़ गुस्सा उभर पड़ा तो कोई भी गुंडा किसी भी एरिया में होगा 10 आदमी मिलकर उसको गोली मार देंगे। तो हम लोग का यही काम रहा कि खून बहाव किया जाए कि गोली मारा जाए। तो देश का मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मतलब क्या रहा, पुलिस का मतलब क्या रह गया और कानून का मतलब क्या रह गया कि आम जनता मिल के 10 तो मिल के एक तो गुंडा को मार दो। अरे भाई उसका ट्रायल चले, कोर्ट है, हमारा संविधान है, और इतना बड़े बड़े लॉयर हैं, जज हैं, तब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों बनते हैं, और हर जगह जज और वकील और कोर्ट कहाँ क्यों है। लगता है इसमें मतलब मैं कोई अपनी टिप्पणी करना नहीं चाहता कि हो भी सकता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को डराने के लिए या फिर धमकाने के लिए उनको मारा जा रहा। तो इसके अलावा अगर मारा जा रहा गुंडा माफिया को अगर मारना ही है तो सबको मारो, अगर पावर इतना ही है तो सबको मारो। सिर्फ मतलब एक नाम देख के एक समुदाय को चुन के क्यों। हाथरस रेप कांड जो हुआ उसमें तो किसी को मारा नहीं गया, बाकायदा जिसका रेप हुआ उसका पूरा घर खानदान को खत्म कर दिया गया। जब पुलवामा अटैक हुआ इसमें जो मास्टरमाइंड है उसको भी गोली मारो, जो माफिया काम कर रहा उसको मारो। मतलब जब तुम्हारा मन यही है कि कोर्ट से हम फैसला करवाएंगे नहीं, हम रास्ते ही मार देंगे, तो जो गुनाहगार है सबको मारा जाए। हर स्टेट में जो जहाँ का बाहुबली उसको पकड़ के गोली मार दीजिए, वैसे ही मारना है तो ओपन मार दीजिए सब, लेकिन सबको तो मारा जा नहीं रहा। अब ये हो सकता है पर्टिकुलर कम्युनिटी को डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये गुंडा से कम्युनिटी के क्या मतलब। कोई भी अपना कम्युनिटी में गुंडा नहीं चाहता। अगर कोई मुस्लिम है तो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई गुंडा नहीं चाहता। गुंडा का काम क्या है, रेप है, मर्डर है, यही सब है, एक्सटॉर्शन है और यही सब है। गुंडा तो कोई किसी का धर्म का होता नहीं, गुंडा तो गुंडा होता है। अपना हिंदू होता है गुंडा, ना मुस्लिम होता है गुंडा गुंडा होता है। अब गुंडे के चक्कर में रह के हम अपना मतलब पीस ऑफ माइंड और अपना लोकल पीस खो दें तो ये बहुत गलत बात।